मैंने कहा भाई अपनी टीम है, अपनी टीम का तो मजाक वजाक हम उड़ा ही लेते हैं, उसमें क्या है। लेकिन नहीं, वो जस्ट आरसीबी थिंग्स अब पास्ट हो चुका है और अब ये कहानी बदल चुकी है। भाई लोगों, बात कुछ यूं थी, 6 ओवरों में एक्चुअली चाहिए थे 50 रन। ये मैच बेसिकली किस तरीके से चला है, हालांकि अगर आप उससे पहले अगर देखोगे, अगर मैं आपको लेके चलूं, जब 14 ओवरों की समाप्ति हो गई थी इस मैच की, वहां 16 ओवरों की समाप्ति के बाद आप देखोगे क्या हालात थे। भाई लोगों, 117 रन थे आरसीबी के 5 विकेटों के नुकसान पे। अब यहां से करने थे 155 रन और विकेट हाथ में है 5। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो 17वां ओवर होता है, मैंने 16 ओवरों के बाद आपको बताया 117 रन, इसके बाद 17वां ओवर आता है, वहां पे 2 विकेटें चली जाती हैं। अब 121 पे 7 विकेटें डाउन है, यहां से 155 रन चाहिए हैं, बनाने हैं, चेज करने हैं, 3 विकेटें हाथ में हैं। उसके बाद अगले ओवर में 18वें ओवर में सिर्फ 5 रन आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत अच्छा ओवर आ गया हो। अब रह जाते हैं भाई लोगों 2 ओवर। कितने रन चाहिए? 12 ओवरों में 29 रन चाहिए। किस किस को भरोसा था कि आरसीबी यहां से जीत जाएगी? मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो भाई लोगों, मुंबई इंडियंस की विकेट कीपर को थैंक यू बोलिए, सारे आरसीबी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आरसीबी समाज के जितने भी लोग हैं। भाई लोगों, ये जो लड़की है ना, ये क्लार्क करके, ये इतनी शानदार फिनिशर है। इसने इंडिया को वर्ल्ड कप में 85 पे 4-5 विकेट डाउन हो गई थी इनकी, या पता नहीं 55 पे, कुछ ऐसा। वहां से ये लड़की 250 रन चेज कर गई थी और आज भी ये एक बार तो ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ी हो गई और दूसरी तरफ से विकेटें गिर रही हैं। लेकिन फिर इसने बड़ी समझदारी से, और देखो कितना अपने ऊपर भरोसा रखा इस लड़की ने, इसने डॉट बॉलें भी खेली, इवन आखिरी ओवर में भी डॉट बॉलें खेली हैं, पहली और दूसरी कि, और 18 रन चाहिए आखिरी ओवर में, 18 फॉर अ रीजन। लेकिन उससे पहले यह कारनामा होता है, यहां पे कैच छूटता है, उसके बाद वो आधे रास्ते में खड़ी है, थैंक यू नहीं बोल रहे तुम लोग। अगर यही चीज किसी दूसरी टीम के साथ हो जाता और मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी कर रहे होते, अभी तक तुम वो जो एक वर्ड होता है ना, हाँ हाँ हाँ, पक्का कर देना अंग्रेजी में, वो लिखने लग जाते तुम, इफ यू नो यू नो। ये बहुत बड़ी यहां पे गलती हो गई। एक्चुअली हुआ क्या, बॉल हाथ में था नहीं, स्टंप पे सिर्फ ग्लव्स लगे थे। हालांकि ये इतना क्लियर आउट था, अगर यहां पे कोई हड़बड़ी की जरूरत भी नहीं थी बेसिकली। लेकिन भाई लोगों, एक चीज अच्छा हो गया यहां पे, जो इंटरटेनिंग और जो मजेदार मैच चाहिए था, मतलब मैं तो यार देखो, फिर मैं भी इंतजार ही कर रहा था ना, नहीं तो 9:30-10 बजे आके लाइव आके बकैती मारनी चालू कर देते, लेकिन फिर ये मजा थोड़ी आता। बहुत ही इंटरटेनिंग, बहुत ही मजेदार मैच हुआ, जो चाहिए था बेसिकली, ओपनिंग मैच ऐसा ही चाहिए होता है। और एक और स्टैट था भाई लोगों यहां पे, वो भी मुझे मैच के दौरान ही पता लगा। श्री आकाश उस्ताद जी हैं भाई, यूट्यूब के गुरु हैं हमारे, सुबह सुबह उस्ताद जी ने कोलैबोरेशन का भी ऑफर दे मारा है मेरे को। मैं तो सो रहा था, तुम लोगों के मैसेज इतने सारे आए हुए थे, तब जाके पता लगा मेरे को। मतलब उस हिसाब से उस्ताद जी ने कहा है भाई कि ए बी होनियो, भाई तुम तो बहुत कह रहे हो कि सुबह 7 बजे का भी वीडियो मैं डाल दूंगा। आकाश चोपड़ा जी, आप संकोच